गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सो आज हम लोग एक कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी एंड दे जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर कीवर्ड इन जावा। सो हम लोग ये कॉन्सेप्ट देखेंगे सुपर कीवर्ड क्या है और ये कहाँ पे हम लोग उसको यूज़ कर पाते हैं। ओके, तो सुपर कीवर्ड की जब बात करें तो उसके साथ साथ ओवर राइडिंग का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। सो एक वीडियो में हमारा ओवर राइडिंग भी कवर अप हो जाएगा एंड सुपर कीवर्ड क्या है वो भी क्लियर हो जाएगा। बिकॉज इंटरव्यू में कई बार ये चीज़ पूछते हैं तो यू शुड लाइक नो अबाउट दिस पार्ट एंड ऑफ कोर्स टेस्टर रेयरली यूज ओवर राइडिंग एंड ओवरलोडिंग टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट बिकॉज रेयरली मैंने अगर मेरी बात करूँ तो मैंने बहुत कम जगह पे बहुत कम स्ट्रक्चर में मैंने ओवरलोडिंग एंड ओवर राइडिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, but we should know how to use it and what exactly the concept is that we should know it very well, right? So we are going to discuss. So I'm taking very basic example so that you guys can easily understand it. सुपर कीवर्ड वर्ड जो है कहाँ से आता है? सुपर मतलब सुपर क्लास से आता है। सुपर क्लास सब क्लास। ओके, सुपर क्लास मतलब दैट इज अ पेरेंट क्लास, सब क्लास मतलब दैट इज अ चाइल्ड क्लास। तो सुपर जो वर्ड है वो पेरेंट क्लास से आता है, राइट? वो पेरेंट क्लास के लिए हम लोग सुपर क्लास का यूज करते हैं। सो सुपर कहीं ना कहीं पेरेंट क्लास के साथ रिलेटेड है। चलो ये तो क्लियर हो गया। नाउ आई एम टेकिंग वेरी सिंपल एग्जांपल। लेट्स से एक फूड कंपनी है, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आई एम टेकिंग वन एग्जांपल दैट इज हैमोर। ओके, आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ हैमोर, राइट? एवरीवन नोज दैट, राइट? हैमोर क्या है? सो इट्स अ फूड चेन बेसिकली। उन्होंने 1944 की जो फूड चेन निकाली है, सो दैट रेस्टोरेंट, ये दैट इज हैमोर। नाउ हैमोर एक कंपनी है, ऐसा मान के हैमोर एक कंपनी है। नाउ हैमोर ने क्या किया? हैमोर ने ऐसा डिसीजन लिया कि मुझे कोई पर्टिकुलर सिटी में, लेट्स से अहमदाबाद, तो अहमदाबाद में मुझे कुछ जगह पे फ्रेंचाइजी लेनी है। तो हैमर को फ्रेंचाइजी देनी है, तो जिन लोगों को फ्रेंचाइजी स्पेसिफिक एरिया में ओपन करनी है वो लोग हैमर को कांटेक्ट करेंगे। तो हैमर की एक फ्रेंचाइजी है, फाइन। और कुछ जगह पे उन्होंने फ्रेंचाइजी नहीं की, उन्होंने अपनी ब्रांच क्रिएट की। ब्रांच मतलब उनका खुद का इन्वेस्टमेंट। फ्रेंचाइजी सबको पता है, राइट? फ्रेंचाइजी मतलब चलो वो टॉपिक पे हम नहीं जाते, लेकिन फ्रेंचाइजी में क्या करना होता है? 100% उनका प्रॉफिट नहीं होता फ्रेंचाइजी में। वो जो फ्रेंचाइजी परचेस करते हैं, जो फ्रेंचाइजी लेते हैं कंपनी की, उनको कुछ परसेंट मतलब वहाँ उनका और उन मतलब हैमोर जो मेन कंपनी, उनका कंट्रीब्यूशन, दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। परसेंटेज रेशियो डिपेंड करते हैं। सो फ्रेंचाइजी अलग अलग तरह की होती है, हम लोग अभी इतना डिटेल में नहीं जाते, लेकिन फ्रेंचाइजी और ब्रांच। तो हैमोर की लेट्स से अज्यूम करो एक सिटी में दो लाइक एक फ्रेंचाइजी है, एक ब्रांच है। आपको पता नहीं चलेगा गाइस कौन सी फ्रेंचाइजी है कौन सी ब्रांच है। आप जाओगे तो दोनों में सेम जैसा ही दिखेगा आपको, राइट? बिकॉज यू कांट डिफरेंशिएट देम कि दिस इज फ्रेंचाइज एंड दिस इज, उनका इंटीरियर भी सेम होता है, उनकी फूड क्वालिटी भी सेम होती है, एवरीथिंग इज सेम। बट अज्यूम करो, अच्छा, नाउ हम लोग एक, मैं यही एक क्लास क्रिएट करता हूँ, मैं हैमोर का एक क्लास क्रिएट करता हूँ, हैमोर की फ्रेंचाइजी का मैं दूसरा क्लास क्रिएट करता हूँ, और हैमोर की ब्रांच का मतलब उन्होंने खुद ने एक ब्रांच ओपन की, उसका मैं एक अलग क्लास क्रिएट करता हूँ। सो आई एम क्रिएटिंग 3 क्लासेस। ओके, सो चलो लेट मी क्रिएट अ न्यू पैकेज, सुपर कीवर्ड, perfect. So the first class I'm creating and that is Hammer. Okay, so in Hammer class, the second class is Hammer underscore franchise, right? And Hammer की खुद की ब्रांच है। Okay, right. So we have created 3 different classes. Okay. नाउ हैमोर की जो मेन मतलब हैमोर कंपनी है, वहाँ पे उन्होंने 2 वेरिएबल्स बनाए हैं। नेम इज इक्वल टू हैमोर, फाइन। So let me write down string, and second
int GST number is equal to 1234, let's say, assume it. Okay, and they both are public because I want to use it in different classes. Public, perfect. नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, ओके, बिकॉज इसको हम पेरेंट क्लास बनाने वाले हैं, राइट? फाइन. सो ये एक सिंप मैंने दो ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर दिए हैं मोर क्लास में. नाउ आई एम क्रिएटिंग methods in hammer underscore franchisee. Let's say public void serve food. Serving of food in franchise, right? All right. And let's say another method is GST number. Show GST number. That is plus. Okay. Now what I'm doing is मैं यहाँ पे guys जो लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं ना उनका जीएसटी नंबर अलग होता है. फाइन. तो लेट्स से हैमोर एक कंपनी है तो उनका हैमोर का एक जीएसटी नंबर होगा. फाइन. हैमोर ने वो फ्रेंचाइजी कोई दूसरी कंपनी को दी. फाइन. XYZ. अच्छा, आपको लगेगा वहाँ पे 1944 ही लिखा होता है, लेकिन गाइज उनका एक्चुअल कंपनी का नेम अलग होता है. सो बिकॉज वो फ्रेंचाइजी है तो वो आपको जनरली वो नेम दिखेगा नहीं कहीं पे, बट या नेम अलग होता है. ओके, आप अगर देखोगे ना उसके जब आप लाइक बिल आता है आपके पास तो वहाँ पे आपको दिखेगा अच्छा कंपनी का नेम ये है, बट यूजुअली 1944 ही लिखा होता है तो किसी को नहीं पता चलता, मतलब रेस्टोरेंट का नाम ही लिखा होता है. सो उनका जीएसटी नंबर अलग होता है. तो यहाँ पे उन्होंने लिखा इंटीजर, उनका जीएसटी नंबर कुछ ऐसा है. जीएसटी नंबर कुछ है, लेट्स से 1111, अज्यूम इट. ओके, 1111. तो ये मुझे जीएसटी नंबर को प्रिंट करना है. डन. और यहाँ पे मैंने जो जीएसटी जो नेम का मैं वेरिएबल बना रहा हूँ ना यही नेम रखूंगा सो दैट हमारे लिए इजी होगा समझना. ऑलराइट, क्लियर? सो व्हाट आई हैव डन, मैंने हैमर अंडरस्कोर फ्रेंचाइज करके क्लास क्रिएट किया जिसमें ग्लोबल वेरिएबल है जीएसटी नंबर जिसकी वैल्यू है 1111. आई हैव क्रिएटेड 3 मेथड्स, सर्व फूड, सर्व आइसक्रीम एंड शो जीएसटी नंबर, राइट? सो अच्छा, यहाँ पे मैंने जीएसटी नंबर प्रिंट करा रहा हूँ, मतलब ये क्या प्रिंट करेगा, ये 1111 को प्रिंट करेगा. परफेक्ट, क्योंकि हैमर की जो फ्रेंचाइजी है जिसका जीएसटी नंबर इज 1111. ओके, नाउ गाइस सेम पार्ट व्हाट आई एम डूइंग इज मैं यहाँ पे ये कॉपी कर रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट द सेम मेथड इन हैमर ब्रांच एंड हैमर ब्रांच ओके गाइस. नाउ अगर आपको पता हो तो ये जो जीएसटी नंबर होता है, ये जीएसटी नंबर बेसिकली कोई भी कंपनी की ब्रांच होती है तो उनका जो जीएसटी नंबर ये हैमर कंपनी का होता है 1234, यही जीएसटी नंबर हैमर ब्रांच का होगा. वहां पे अलग नहीं होता, सेम ब्रांच होती है तो वही जीएसटी नंबर यूज करते हैं. अलग भी बना सकते हैं गाइस, अलग भी बना सकते हैं, बट यूजुअली ये सेम होता है, राइट? सो क्योंकि इट्स एक ओनर है, एक ओनर ने उनकी 4 सेम बिजनेस की उन्होंने 4 अलग अलग लाइक ब्रांचेस क्रिएट की, तो वो लोग जीएसटी नंबर क्यों अलग करेंगे, एक ही जीएसटी नंबर के अंदर हर एक बिजनेस उनका आएगा, राइट? सो अज्यूम इट, हैमर की जो ब्रांच है उसमें जीएसटी नंबर कौन सा आना चाहिए, ये वाला जीएसटी नंबर. मतलब ये कौन सा है, ये तो जस्ट गाइस दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल ऑफ हैमर ब्रांच, हैमर अंडरस्कोर ब्रांच क्लास, बट आइडियली जीएसटी नंबर इसमें क्या प्रिंट होना चाहिए, ये वाला. और अगर मैं हैमर फ्रेंचाइजी के अंदर
शो जीएसटी नंबर मेथड को कॉल करूँ तो उसका जीएसटी नंबर क्या आना चाहिए, जो उसका खुद का जीएसटी नंबर है ये आना चाहिए, राइट उसका खुद का जीएसटी नंबर है ये आना चाहिए, मतलब 1111 आना चाहिए, राइट। चलो अभी हम लोग ये क्या करते हैं, आई एम क्रिएटिंग वन मोर टेस्ट केस, मतलब मैं टेस्ट केस क्रिएट कर रहा हूँ, नॉट इट इज नॉट अ क्लास, बेसिकली इट्स अ क्लास बट इट इज नॉट अ स्पेसिफिक क्लास इन विच वी आर क्रिएटिंग मेथड, इट इज जस्ट अ प्योर एंड प्योर टेस्ट केस। मैं एक टेस्ट केस क्रिएट कर रहा हूँ एंड इन द टेस्ट केस देयर इज अ मेन मेथड, देयर इज अ मेन मेथड, ओके। एंड मेन मेथड में मुझे क्या करना है, मैं यहाँ हैमर फ्रेंचाइज क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ओके। सो फ्रेंचाइज क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, परफेक्ट। नाउ सो जब मैं लिखूंगा डॉट सर्व फूड, सर्व आइसक्रीम एंड शो जीएसटी नंबर, फाइन, शो जीएसटी नंबर, तो वो जीएसटी नंबर प्रिंट करेगा। तो अगर हम लोग ये रन करके देखते हैं सो सी हमको आउटपुट कैसा मिलेगा। See guys, serving a food in Hammer franchisee, serving ice cream in Hammer franchisee and GST number 1111 आया। क्यों 1111 आया? Because that is a franchisee। तो ये उसने यही प्रिंट किया, अपनी क्लास की जो वैल्यू है उसने वही प्रिंट की, ओके। नाउ आई एम क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ हैमर ब्रांच, मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं, ओके। सो सर्व फूड, सर्व आइसक्रीम, शो जीएसटी नंबर, ऑलराइट। राइट राइट, सो चलो इसको रन करके देखते हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग, हमको क्या आउटपुट मिलता है, देखो। सो गाइस जीएसटी नंबर यहाँ पे 1111 आया और यहाँ पे जीरो आया। क्यों जीरो आया? क्योंकि हैमोर अंडरस्कोर ब्रांच में जीएसटी नंबर में कोई भी वैल्यू नहीं है। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि अगर कोई भी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू नहीं होती तो वो बाय डिफॉल्ट जीरो लेता है। अगर कोई भी क्लास का रेफरेंस है, अगर वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट वो नल को पॉइंट कर रहा होता है, राइट। सो इसीलिए उसने जीरो प्रिंट किया। बट यहां पे कौन सा जीएसटी नंबर आना चाहिए? सो आइदर हम लोग ये कर सकते हैं कि हैमोर का जो जीएसटी नंबर है 1234 मैं वो यहां पे लिख सकता हूं, ओके। सो और इसको जब हम रन करेंगे तो 1234 प्रिंट होना चाहिए। तो देखो उसने क्या प्रिंट किया, 1234 प्रिंट किया, क्लियर। बट प्रैक्टिकली ऐसा हम नहीं करेंगे गाइस। मुझे क्या करना है, जब मैं ये मेथड को कॉल करूं, तो ये जो जीएसटी नंबर है वो कौन सा लेना चाहिए? हैमोर क्लास का जीएसटी नंबर, हैमोर क्लास का जीएसटी नंबर मुझे लेना है वहां पे। तो मैं क्या करूंगा गाइस, यहाँ पे जीएसटी नंबर के आगे लिख दूंगा सुपर डॉट जीएसटी नंबर, सुपर डॉट जीएसटी नंबर, गॉट इट। सो ये एरर दे रहा है, जस्ट अ सेकेंड, ओके। ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि अभी तक हमने हैमोर क्लास को पेरेंट नहीं बनाया है, राइट। तो हैमोर क्लास को मुझे पेरेंट बनाना पड़ेगा, एक्सटेंड्स हैमोर, और यहाँ पे extends hammer, control S. So you can see that the error has gone, and now when I run this तो आपको दिखेगा उसने आउटपुट में प्रिंट किया 1234,
सी दैट? सो 1234 उसने क्या लिया, यहां पे सुपर डॉट जीएसटी नंबर आया तो उसने सुपर मतलब सुपर क्लास, इसका सुपर क्लास कौन है, हैमोर। हैमोर के अंदर जो जीएसटी नंबर है उसने उसकी वैल्यू को प्रिंट किया। Got it? That is the use of super class. अरे sorry, super keyword. Really sorry. It is super keyword. फाइन। सुपर कीवर्ड क्या करेगा, जब भी आप सुपर डॉट ग्लोबल वेरिएबल लिखोगे तो वो जो पेरेंट क्लास की वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा। इवन दो देयर इज अ वैल्यू इन चाइल्ड क्लास, उसको प्रिंट नहीं करेगा, वो पेरेंट क्लास की वैल्यू को पॉइंट करेगा और प्रिंट करेगा। राइट? चलो नाउ सेम थिंग, जैसे हमने ये कॉन्सेप्ट वेरिएबल के लिए यूज किया, वी कैन यूज द सेम कॉन्सेप्ट फॉर मेथड्स। हम मेथड में भी यूज कर सकते हैं। कैसे? मैं यहां मेथड में भी यो यूज कर सकता हूं। चलो अभी जो पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास में एक मेथड है, मैं यही मेथड को कॉपी करता हूं एंड इट इज देयर इन माय पेरेंट। मतलब जो मेथड पेरेंट क्लास में है, ओके, नो गाइस, कोई एक अलग मेथड बनाते हैं। पेरेंट क्लास में एक मेथड है टेकिंग ऑर्डर्स। टेकिंग ऑर्डर्स वो कौन सा क्लास है, पेरेंट क्लास। So there is a method in parent class that is called taking orders. Now same name की method है child class के अंदर, मतलब हैमोर ब्रांच में भी यही मेथड है, बट टेकिंग ऑर्डर्स यहां पे है चाइल्ड क्लास। राइट? यहां पे है चाइल्ड क्लास। ठीक है? सो नाउ अगर आपको टेस्ट केस में अगर आप यहां पे ऐसा लिखोगे ब्रांच डॉट अगर आपने यहां पे प्रिंट किया टेकिंग ऑर्डर्स, राइट, तो ये बेसिकली किसको पॉइंट, ये जो मेथड है, ये मेथड जो हमने यहां पे लिखी है, ये कौन सी मेथड है, किसको वो प्रिंट करेगा, ये चाइल्ड क्लास की मेथड को प्रिंट करेगा। ये चाइल्ड क्लास की मेथड को प्रिंट करेगा। राइट? दैट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग। पेरेंट में जो मेथड है, सेम मेथड अगर चाइल्ड क्लास के अंदर है, तो जब भी आप ये मेथड को एक्सेस करोगे तो वो चाइल्ड क्लास की मेथड को ही एग्जीक्यूट करेगा, वो पेरेंट क्लास की मेथड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ऑलराइट? परफेक्ट। नाउ ये केस में आपको क्या कराना है, देखो टेकिंग ऑर्डर्स जो मेथड है, राइट, ये टेकिंग ऑर्डर्स जो मेथड है, बेसिकली मैं इसको रिमूव कर देता हूं। ओके, मैं इसको रिमूव कर देता हूं। अभी मुझे ऐसा कराना है कि जब भी टेकिंग ऑर्डर्स मेथड कॉल होगी, जब भी टेकिंग ऑर्डर्स मेथड कॉल होगी तो पेरेंट की मेथड कॉल होनी चाहिए, नॉट चाइल्ड। मतलब चाइल्ड की मेथड कॉल नहीं होनी चाहिए, पेरेंट की मेथड कॉल होनी चाहिए। राइट? इन हैमोर, राइट, इतना ही लिख देते हम लोग, इन हैमोर। क्लियर? सो इन दैट केस क्या करेंगे हम लोग, इन दैट केस यहां पे आपको क्या करना है, सुपर कीवर्ड का यूज करना है। तो ये जो मेथड बना है, अभी ये मेथड में आपको पेरेंट की मेथड यूज करनी है ना, तो आपको लिखना है सुपर डॉट टेकिंग ऑर्डर्स, दैट्स इट। सो जब अभी आप ये टेस्ट केस को रन करोगे तो ये टेस्ट केस में ब्रांच डॉट टेकिंग ऑर्डर्स की मेथड रन होगी, ब्रांच डॉट टेकिंग ऑर्डर्स की मेथड रन होगी, तो उसमें से वो सुपर क्लास में जो टेकिंग ऑर्डर्स की मेथड है उसको वो कॉल करेगा। सो दिस वन विल बी एग्जीक्यूटेड। तो अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो आपको यहां पे क्लियरली पता चलेगा कि उसने टेकिंग ऑर्डर्स इन हैमर को प्रिंट किया। व्हाई? बिकॉज सुपर कीवर्ड का यूज किया है, तो उसने सुपर क्लास की मेथड को एग्जीक्यूट किया। सो गाइस, इन दिस वीडियो हमने दो चीज देखी, एक हाउ टू इंप्लीमेंट द सुपर कीवर्ड इन वेरिएबल एंड मेथड, ओके, और दूसरा
ओवरराइडिंग में क्या होता है कि जब भी पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास में सेम नेम की मेथड हो, तो जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के अगर उसको एक्सेस करोगे तो वो चाइल्ड क्लास की मेथड को ही कॉल करेगा। तो चाइल्ड क्लास की मेथड पेरेंट क्लास की मेथड को ओवरराइड कर देगी। तो पेरेंट क्लास की मेथड कॉल नहीं होगी, चाइल्ड क्लास की मेथड कॉल होगी। क्लियर? एंड सुपर कीवर्ड अगर आप यूज करोगे उसमें, तो चाइल्ड की मेथड को यूज कॉल नहीं करेगा, वो पेरेंट की मेथड को कॉल करेगा। दैट इज अ डिफरेंस। परफेक्ट। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। जीएसटी का एग्जाम्पल हमने लिया, अगर वो आप थोड़ा प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करोगे ना, तो ये सुपर कीवर्ड एंड ओवरराइडिंग दोनों कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। फिर आप अपने प्रोजेक्ट में, जो प्रोजेक्ट को आप ऑटोमेट कर रहे हो, वो प्रोजेक्ट में यही एग्जाम्पल ट्राई करो कि आप कहाँ पे इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। ऑलराइट, चलो, थैंक यू।